एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं उस गांव तक पहुंचने के लिए। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूमकर जाए जिसमें उसके करीब 8 घंटे लग जाएंगे क्योंकि उस गांव तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, और दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में उस नाव में बैठकर नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो उसने अपने टाइम को बचाने के लिए नाव में बैठने का फैसला लिया। वो नाव बहुत छोटी सी थी जिसमें कि एक तरफ एक आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। थोड़ी देर नाव में बैठने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाव में कौन बैठा हुआ है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे तीसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए, तब से मैं अपने घर को चलाने के लिए ये नाव चला रहा हूँ। ये बात सुनते ही उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला कि ये जो तू जमीन देख रहा है, अभी ही कुछ दिनों बाद मेरी यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल बोतल बनेगी। ये बात उस नाव वाले को समझ में नहीं आई तो उसने दोबारा से पूछा कि क्या मुझे समझ में नहीं आई? वो बिजनेसमैन थोड़े गुस्से में आकर बोला कि यहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बल्कि तेरे शहर में बिकेगी। अरे कभी तू शहर गया होगा तो कभी देखी होगी तुमने पानी की बोतलें जो दुकान पर होती हैं। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं। तो वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला कि क्या तू कभी शहर नहीं गया, तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उस बिजनेसमैन की बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी सच में बेकार है। अपनी सोच की वजह से उसका ध्यान नाव से हटा और नाव एक पत्थर से टकराई और उसमें पानी भरने लगा। नाव डूबने लगी। पानी बहुत ही गहरा था और किनारा भी दूर था। तो उस नाव वाले को समझ में आ गया कि इसको बचाया नहीं जा सकता और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता होगा ना? तो बिजनेसमैन घबरा के बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर उस नाव वाले को बहुत हंसी आई और बोला कि अरे साहब, आपको तैरना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला कि तुम जो कहोगे मैं सब दूंगा तुम्हें, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला कि अरे साहब, तुम घबराओ मत, मुझे तैरना भी आता है और जान भी बचानी आती है, आप मुझे कसके पकड़ लो। उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और कभी भी किसी को कम मत समझना चाहिए और कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए।